Good morning, class 5th. This is our English language class. So students, please take out your English language book. Today we will start our second chapter, and this is our fifth video. So students, this chapter is subject and predicate. हमारा जो ये चैप्टर है वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ठीक है. सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं? सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का वो पार्ट होते हैं जो हमें बताते हैं उस सेंटेंस के बारे में, और नाउन या प्रोनाउन होते हैं. आप पहले भी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यानी कि पूरा सेंटेंस जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, जिस भी व्यक्ति के लिए होता है, वो सेंटेंस कहलाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द ग्राउंड. आप देखिए, या श्रेया इज अ गुड सिंगर. तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं श्रेया. श्रेया क्या है? सब्जेक्ट है. अब ये जो बता रहा है कि शी इज अ गुड सिंगर या श्रेया इज अ गुड सिंगर, तो ये सेंटेंस बता रहा है कि श्रेया एक अच्छी सिंगर है. तो हमें किसके बारे में बता रहा है? श्रेया के बारे में बता रहा है ना. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कि सेंटेंस की डिपेंडेंसी किस पे है? श्रेया की. अगर श्रेया नहीं होती तो क्या यहाँ पे किसी को भी गुड सिंगर बताता? नहीं. तो जिसके बारे में कोई चीज कही जा रही होती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है. ये नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं. नाउन मीन्स किसी का नाम. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी चीज का नाम या किसी भी स्थान का नाम, ये नाउन होता है. तो सब्जेक्ट में आपको यही सब देखने को मिलेगा. जैसे श्रेया क्या है? ये पर्सन है. अगर हम लॉयन, यहाँ देखिए लॉयन. लॉयन क्या है? एनिमल है. रितिका एंड अनुकृति नाउन. बुक थिंग है हमारा ना. ठीक. तो इसी तरह नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. द ताजमहल, आगरा, ये सब क्या हो गया? ये सब हमारा नाउन है. तो जिस सब्जेक्ट में आपको ये सब चीजें मिलेंगी, जिस भी सेंटेंस में आपको ये सब चीजें मिलेंगी, आप इजिली जान सकते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे देखिए, श्रेया किसी व्यक्ति का नाम है, एक लड़की का नाम है. एक लड़की का नाम है मीन्स हमारा ये नाउन हुआ, और इसके बारे में बात की जा रही है, श्रेया के बारे में बात की जा रही है. तो दूसरा आइडेंटिफिकेशन आपका ये हो गया कि हमारा सब्जेक्ट श्रेया इसलिए हो सकता है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट a person that she is a good singer. तो the dependency of the sentence is on Shreya. सेंटेंस की डिपेंडेंसी किस पे है? श्रेया पे. तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस का जो रेस्ट पार्ट बचा होता है, जो भी बचा हुआ पार्ट है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है. ठीक है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो अलग अलग चीजें हैं. किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट जो मिलेगा वो एक ही मिलेगा, ज्यादा सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे. या जैसे आई एंड मी हो गया, आई एंड ही हो गया, या ही एंड शी हो गया, ये सब्जेक्ट हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं कि 3-4 सब्जेक्ट मिलेंगे. ठीक है. तो बाकी का सब्जेक्ट के अलावा बाकी की जो चीजें रहेंगी वो आपकी प्रेडिकेट हो जाएंगी. अब एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, आई. अब अगर ये सेंटेंस हम एक साथ लिख दें, आई एम इन द ग्राउंड, तो अगर हमें अब पता है कि आई हमारा क्या है? प्रोनाउन है. प्रोनाउन है. आपको पहले से पता है कि हमारा सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है ना. तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया. अब बाकी की चीजें हमारी प्रेडिकेट हो गई. द लॉयन पाउंड्स अपॉन द स्टैग. द लॉयन ये हमारा सब्जेक्ट है, पाउंड्स अपॉन द स्टैग ये हमारा प्रेडिकेट है. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटाने के बाद जितनी भी चीजें आगे बचती हैं, जो भी सेंटेंस आगे बचेगा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा. एक सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में दो ही चूज करनी होती हैं. दो ही चीजें हम चूज करते हैं, या तो वो सब्जेक्ट होगा या तो वो प्रेडिकेट होगा. तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगल होगा या डबल. जैसे रितिका एंड अनुकृति दो नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप. तो ये हो गया ऑल बुक्स ऑन टेबल, ये सारा हमारा ये सब्जेक्ट हो गया. यू एंड आई देखा, ये है ना, या यू एंड आई ये सब्जेक्ट हो गया. कैन गो टुगेदर, अब यही अगर हम एक साथ लिख दें, यू एंड आई कैन गो टुगेदर,
अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ये साथ में लिखा हुआ है। अब हमें इसमें सब्जेक्ट निकालना है। तो आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन होता है। यू और आई हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो ये हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे और ये जो बचा पार्ट है हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हमें सब्जेक्ट मिले, ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी ये शुरुआत में होता है, कभी कभी एंड में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप इन एग्जाम्पल्स को देखिए, एट द मिडनाइट डिड रीच सुमित, यहाँ पे सब्जेक्ट मिल रहा है हमें। वी हैव, वाई हैव यू, यहाँ सब्जेक्ट मिल रहा है। हियर कम्स द प्रिंसिपल, यहाँ सब्जेक्ट मिल रहा है। विल यू, यहाँ बीच में मिल रहा है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट the subject will always be in the beginning of the subject. Okay? इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिएगा। It might be in the beginning or in the mid of the sentence or at the last of the sentence. Okay? So let's start our exercise. Exercise करेंगे तो ही हमें चीजें क्लियर पता होंगी। इसमें बोल रहा है pick out subjects from the following sentences. इन sentences से आपको सब्जेक्ट निकालना है। They are enjoying themselves in the swimming pool. अब आपको पता है कि सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन मीन्स किसी का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी चीज का नाम। तो यहाँ पे वो चीजें नहीं है, यहाँ क्या है, दे, यानी कि ये प्रोनाउन है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ लिख देना है दे। सी sang a melodious song, सब्जेक्ट क्या है, सी, क्योंकि ये प्रोनाउन है, किसी लड़की के लिए यूज हो रहा है सी ना, प्रोनाउन सी, यहाँ हम लिख देंगे। द यंग मैन विद अ रेड हैट वॉज टॉकिंग टू एवरीबडी। द यंग मैन हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द यंग मैन। द यंग मैन हमें अलग से लिखना है यहाँ, क्योंकि पिक आउट द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें पिक आउट करके इधर लिखना है सारा। तो हम इस तरह से करेंगे। सरन विल बाय अ कार टुमारो। सरन यहाँ पे क्या होगा, ये सब्जेक्ट है, हम यहाँ लिख लेंगे। अ क्यूट बेबी वॉज प्लेइंग विद अ टॉय। अ क्यूट बेबी, यहाँ अक्यूट बेबी लिख देंगे। द मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट। द मैंगो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। योर हाउस इज नॉट इन दिस स्ट्रीट। योर हाउस सब्जेक्ट है हमारा, ये योर हाउस। ओनली ब्रेव सोल्जर्स कैन फाइट इन द वॉर। ओनली ब्रेव सोल्जर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसे हम अलग से लिख लेंगे, ओनली ब्रेव सोल्जर्स। नेक्स्ट आता है हमें, ये रीअरेंज्ड है, ये जो दिया हुआ है यहाँ ब्रैकेट में, ये रीअरेंज है, सही से अरेंज नहीं किया हुआ है। तो हमें, क्योंकि यहाँ हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है और हमें प्रेडिकेट लिखना है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट कुछ ही वर्ड्स के हैं, सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल यूजर, ठीक है। जैसे द पेंटर, द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल, यू, द बर्ड, वी, डंकी, दे, ये सारे हमारे क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। और हमें यहाँ पे प्रेडिकेट फिल करना है। तो प्रेडिकेट हमें यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, रीअरेंज्ड है, हमें इसे अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे आपको पता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं। तो प्रेडिकेट में भी, क्योंकि सब्जेक्ट हमें ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो हमें इसमें से हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना है ना। तो उस हिसाब से ही हम इसे फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इज नेचुरल पेंटिंग सीनरी अ, जम्बल्ड है, रीअरेंज है। तो हमें इसे अगर अरेंज करना है तो हम पहले कैसे जानेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इज आएगा, तो हम इज लिख देंगे। अब उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब हमारी क्या होती है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स। तो क्या हो गया, पेंटिंग ना, पेंट कर रहा है, पेंटिंग हमारी वर्ब हो गई, पेंटिंग लिख देंगे। उसके बाद बचा अ नेचुरल सीनरी। तो द पेंटर इज पेंटिंग अ नेचुरल सीनरी। आपको पता है कि जो भी डूइंग वर्ड्स होते हैं उनका हम सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं। तो आईएनजी किस वर्ड में लगा हुआ है, पेंट वर्ड में आईएनजी जुड़ के पेंटिंग बना है ना। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। द पेंटर इज पेंटिंग अ नेचुरल सीनरी। अब उसके बाद द स्टूडेंट्स आर ऐसे राइटिंग ना। अब आपको फिर देखना है, पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी आर है, तो द स्टूडेंट्स आर। उसके बाद किसमें आईएनजी लगा हुआ है, राइटिंग, राइट एक एक्शन है ना, राइट हमारा एक्शन वर्ड होता है, तो हमारा ये वर्ब हुआ। तो द
Students are writing an essay. The students are writing an essay. The principal of that school has helped us in the examination. The principal of that school has helped us in the examination. You should do enough hard work. You should do enough hard work. The bird can soar to great height in the sky. The bird can soar to great height in the sky. We shall swim in this pond tomorrow. We shall swim in this pond tomorrow. A donkey was braying in the forest. They will light candle on Diwali. ठीक है, एक्सरसाइज नंबर सी देखिए, हमें सुटेबल सब्जेक्ट ऐड करना है, प्रेडिकेट दिया हुआ है। प्रेडिकेट दिया हुआ है कट्स माय हेयर, हमारे बालों को कौन काटता है? अ बार्बर कट्स माय हेयर। क्लीन्स माय रूम, रूम कौन साफ करता है? मेड साफ करती है ना, माय मेड क्लीन्स माय रूम। पेंट्स डोर एंड विंडोज, दरवाजे और खिड़कियां कौन पेंट करता है? अ पेंटर ना, अ पेंटर पेंट्स डोर एंड विंडोज। बाग्स एट नाइट, रात में कौन भौंकता है? कुत्ते ना, तो डॉग बाग्स एट नाइट, कुत्ता रात में भौंकता है। यहाँ पे एस लगा हुआ है इसलिए हम डॉग के साथ एस नहीं लगाएंगे, डॉग बाग्स एट नाइट होगा। ओके, इज गोइंग टू फ्लाई एन एरोप्लेन, द पायलट इज गोइंग टू फ्लाई एन एरोप्लेन। A cobbler is mending my shoe. They were playing a cricket match. My mother is cooking in the kitchen. एक्सरसाइज नंबर डी देखिए, फ्रॉम सुटेबल प्रेडिकेट्स यूजिंग द गिवन सब्जेक्ट। आपको सुटेबल प्रेडिकेट से इन सब्जेक्ट के लिए सुटेबल प्रेडिकेट आपको चूज करना है। ठीक है, अ लिटिल चाइल्ड इज क्राइंग, अ लिटिल चाइल्ड इज क्राइंग। अ डिलीशियस एप्पल आई हैव ईटेन। ही एंड सी इज गोइंग फॉर अ मूवी, he and she is going for a movie. We will go tomorrow. Some naughty boys are teasing the dog. Some naughty boys are teasing the dog. My friend is coming to my place. My friend is coming to my place. The sun rises in the east. Some colorful birds are flying in the sky. So, with this video, we have completed our second chapter. We will complete our third chapter in next video, which is part of speech. Okay student, till then bye bye, have a good day. Complete your work in your notebook. और आप वर्क को कंप्लीट करने के तुरंत बाद कॉपी सबमिट नहीं करेंगे, जब चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम कॉपी का सबमिशन करेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जितनी भी कॉपीज आई थी वो सारी कॉपीज क्लियर, नीट एंड क्लीन नहीं थी। अगर इस बार इस तरह की मिस्टेक मुझे दोबारा मिलेगी तो आई एम नॉट गोइंग टू चेक द कॉपी। तो प्लीज आप लोग कॉपी में बहुत ध्यान से लिखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके पूछ सकते हैं, लेकिन कॉपी को प्लीज गंदा मत करिएगा। ओके, बाय बाय।